तो ये काल चक्र है। इस काल चक्र में असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालों के व्यतीत हो जाने पर एक ऐसा अवसर्पिणी काल आता है जो अभी वर्तमान में चल रहा है, जो बड़ा उबड़ खाबड़ होता है। उसमें जो सामान्य अवसर्पिणी का क्रम होता है उससे भिन्न घटनाक्रम चलते हैं। चक्रवर्ती का मानभंग, फिर इसी अवसर्पिणी के चतुर्थ काल में 63 शलाका पुरुषों के स्थान पर मात्र 58 शलाका पुरुषों का होना, और 58 इस अपेक्षा कि प्रथम तीर्थंकर का तृतीय काल में ही जन्म लेकर मोक्ष चले जाना, फिर प्रथम नारायण ही कालांतर में प्रथम नारायण का ही अंतिम तीर्थंकर के रूप में अवतरित होना। तो दो भिन्न पद हैं, नारायण और तीर्थंकर दोनों भिन्न पद हैं, लेकिन एक ही जीव इन दोनों पदों में विराजित हो रहे हैं, प्रथम नारायण अंतिम तीर्थंकर। तो इस तरह 63 में से 2 कम हो गई है, आदिनाथ भगवान और महावीर स्वामी के जीव, और 3 चक्रवर्तियों का पद तीर्थंकरों को प्राप्त हो जाता। आप सब जानते हैं 5वें 6ठे और 7वें चक्रवर्ती 16वें 17वें और 18वें तीर्थंकर। तो इस तरह कुल 5 की संख्या घट गई और 63 के स्थान पर 58 शलाका पुरुष हुए। ये हुंडाव सर्पणी काल का प्रभाव। इसी तरह हुंडाव सर्पणी काल में 363 मतों की उत्पत्ति होती है, मान्यताओं की, संप्रदायों की उत्पत्ति होती है। इसी तरह अन्य भी कुछ उसमें विशेषताएं बतलाई है, और उन विशेषताओं में एक गाथा में जो हमने आपको कही थी बात, 3 तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग भी इसी काल में होते हैं। हुंडाव सर्पणी, हुंड का अर्थ होता है अटपटा, हुंडाव सर्पणी यानी अटपटी अवसर्पिणी, जिसमें ऐसी ऐसी विचित्र घटनाएं हो रही है जो कभी होती नहीं सामान्यतः। तो 3 तीर्थंकरों पर उपसर्ग होना भी इस काल का प्रभाव है।